जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, जिस साधना करने के माध्यम से आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य प्राप्त हो जाएगा और उसी शक्ति के माध्यम से आप दरबार भी लगा सकते हो, लोगों का भूतकाल भविष्य काल भी पता कर सकते हो, उनकी समस्या का निवारण भी कर सकते हो। दोस्तों आज इतनी बेहतरीन साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं और उस साधना का नाम है प्रेत राजा साधना। दोस्तों क्योंकि प्रेतों का भी एक राजा रहता है, अगर आपने उसकी साधना आराधना कर ली तो आपके हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। क्या प्रेतों का एक राजा है, उसको वशीभूत कर लिया तो दरबार लगाने के बाद आप भूत प्रेत वगैरह जो रहते हैं ना, तो उनको चुटकियों में निकाल सकते हो। मगर दोस्तों ये जो साधना है अघोर पद्धति की साधना है, अघोरी लोग करते हैं, इसके लिए बहुत कलेजा एकदम स्ट्रांग होना जरूरी है, निडर होना जरूरी है। ये डरपोक लोगों के लिए साधना नहीं है, मैं पहले ही बताता हूं। और दोस्तों कोई भी साधना बगैर गुरु के ना करें। कुछ लोग बेवकूफी करते हैं कि बगैर गुरु के ही साधना करते हैं, या शंकर भगवान जी को ही गुरु बना के लेते हैं, या किसी और देवी देवता को गुरु बना के लेके वो साधना करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये 4 हानियों में से एक हानि जरूर हो जाएगी। सबसे पहला, आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि, आपके पूरे शरीर को लकवा मार सकता है, जो कोई डॉक्टर हकीम वगैरह आयुर्वेदिक से भी नहीं कम होगा, पूरा शरीर डैमेज। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और दोस्तों चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। तो इसलिए बगैर गुरु के कोई साधना ना करें। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके ही साधना करें। उग्र साधनाएं कोई भी, या सौम्य हो, उग्र हो, कोई भी साधना करना है तो गुरु की परमिशन लेके ही करें, बगैर गुरु के ना करें। दोस्तों अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है, क्या साधना सिद्धि अघोरी चैनल से आप 2 सालों से अगर जुड़े हैं, अगर श्याम देसाई गुरु जी के ऊपर आपको विश्वास है, तो 5 दिसंबर 2025 को मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, जो 18वां शिविर लगने जा रहा है। हमारा 18वां शिविर लगने जा रहा है। दोस्तों आके आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में क्या क्या होता है? सबसे पहला, अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, विधिवेशन, जो भी तंत्र क्रिया की है, सब जला के भस्म किया जाता है। पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, और कोई अन्य दोष है, उसको भी जला के भस्म किया जाता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी कोई बंधन डाला है आपके ऊपर, सुख शांति समृद्धि ना मिल जाए करके, या सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए, वो सभी बंधन तोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों क्या उसके बाद आपको गुरु दीक्षा दी जाती है। ये सभी क्रिया करनी पड़ती है। इतना ही नहीं है, और ढेर सारा है। दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है, आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, आपके नाम से आसन और माला सिद्ध करके दी जाती है, आपके नाम से रक्षा कवच बना के दिया जाता है, जिस रक्षा कवच का प्राइस होता है 11,000 रुपए, वो भी आपको उसमें सब दिया जाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं है, मेरे तरफ से एक शक्ति गुरु दीक्षा में आपको फ्री दी जाती है। जब तक उस शक्ति की आप आराधना साधना नहीं करते हो, तब तक कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, और उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका कारोबार है, बिजनेस है, कुछ दिनों से बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार में सुख शांति समृद्धि थी, हंसता खेलता परिवार था, हर तरफ से खुशी खुशी मिल रही थी, और अचानक आपका कारोबार नीचे आ गया, बिजनेस डाउन हो गया, परिवार में कलेश झगड़ा होना शुरू हो गया, लोग बीमार गिरना शुरू हो गए, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो गया, तो हम क्या कहते हैं? किसी की बुरी नजर लग गई। दोस्तों वो बुरी नजर नहीं रहती है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की हुई रहती है। क्या अगर ये तंत्र क्रिया हटवाने जाते हैं तो किसी
तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, अघोरी के पास हम लोग चले जाते हैं और उनको ये हमारी दुख भरी कहानी बताने के बाद हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं। मान लीजिए आपने हजारों लाखों रुपए भी दे दिए, रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी 100% में से लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90% लोग फ्रॉड है। जो 5-10% बचते हैं ना लोग, वो आपका कार्य सही तरह से करके देते हैं, मगर हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। वो जड़ी बूटी, वो यंत्र मंत्र तंत्र की पावर कम हो गई तो शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है और फिर दोबारा परेशानियां। क्या जो मैं शक्ति फ्री देता हूं ना दोस्तों, ये शक्ति उन सभी का बैंड बजा देती है। उन जो भी दुष्ट कार्य कर रहे हैं आपके ऊपर, उन शक्तियों का बैंड बजा देती है। और ये शक्ति की आराधना करने से आपको तंत्र की दुनिया तो सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य सब आना शुरू हो जाता है। आपका कारोबार, बिजनेस वगैरह दौड़ना नहीं, भागना शुरू हो जाता है। क्या बहुत फायदे हैं दोस्तों, करोड़ों करोड़ों फायदे उस शक्ति की आराधना करने से। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक दोस्तों स्वयं बनो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये सभी चीजें बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार खर्चा आएगा, डोनेशन लगेगा दोस्तों। आश्रम बना रहे उसके लिए डोनेशन ले रहे हैं, क्या वो डोनेशन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए। इतनी चीजें दे रहे हैं आपको जो करोड़ों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलती है। क्या छाती ठोक के बोल सकता हूं दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर कुंडलिनी चक्र, दिव्य दृष्टि जागृत करने वाले कोई है या नहीं है पता नहीं, मगर मैं तो देता ही हूं। क्या 5 तारीख को जो शिविर लग रहा है, शिविर के टाइम में आप आते हो तो उसका डोनेशन है सिर्फ 26,000 रुपए। या स्पेशली गुरुवार के दिन आते हो, जिसको वीडियो शूटिंग में वगैरह नहीं आना है, यूट्यूब के ऊपर मुझे नहीं आना है बाबा, क्या तो उनके लिए स्पेशल गुरुवार का दिन रखा है और उसका डोनेशन रहेगा 31,000 रुपए, 31,000। शिविर में आते हो 26,000 लगेगा पूर्णिमा के दिन, या स्पेशल गुरुवार के दिन आते हो 31,000 रुपए डोनेशन लगेगा। और यह लाइफ में एक ही बार लगेगा। और उसके बाद दोस्तों सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मार्गदर्शन फ्री है, मंत्र फ्री है, सभी चीजें मेरे तरफ से आप लोगों को फ्री मिलेंगी। यहां तक कि मेरा वक्त भी, सुबह 11 बजे फोन कीजिए, शाम के 7 बजे तक उठा दूंगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सभी के फोन अटेंड करता हूं। उसके बाद मैं भी साधना में बैठता हूं दोस्तों। क्या तो अगर आपको चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप 5 दिसंबर 2025 को आ रहे हैं तो एक धनराशि, एक 5,000 रुपए डोनेशन डाल दीजिए इस नंबर के ऊपर। क्या और आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिता का नाम, पूरा एड्रेस, और जो गूगल पे, फोन पे के उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। ये सभी व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिए ताकि आपके नाम से सभी चीजें तैयार कर सकूं दोस्तों, और आपका बुकिंग लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, 5 दिसंबर 2025 कर्नाटक बेलगावी में, इधर ही मेरे घर पर आना है आपको। तो चलिए दोस्तों, जो राजाओं का राजा, प्रेत राजा, जिसकी मैं आज साधना आपको देने जा रहा हूं, विधि विधान देने जा रहा हूं, मंत्र देने जा रहा हूं, क्या तो ये किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मगर करना है तो गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, ओके, क्योंकि उग्र साधना है दोस्तों। दोस्तों ये जो साधना आपको शुरू करनी है, अमावस्या की रात्रि से शुरू करना है दोस्तों। मशान में, शमशान में करना है। क्या अगर आपको मशान में, शमशान में बैठने की परमिशन नहीं है तो जहां पे, जिसको कच्चा मशान कहा जाता है ना, जहां पे लोगों को दफन किया जाता है, क्या गाड़ा जाता है, तो वहां की आपको मिट्टी लेके आनी है। घर पर नहीं करना है। घर के बाहर अगर आपका खेत है, खलियान है, तो वहां पे एक झोपड़ी बना लीजिए, वहां पे मिट्टी वगैरह सभी कब्रों के ऊपर की लीजिए। या जहां पे जलाते हैं वहां पर अगर राख आपको मिल जाती है, इतनी इतनी जितनी भी चिताएं जल रही है, वहां पे सभी राख लेके जाइए। उस झोपड़ी में भी आप कर सकते हो। हाँ, मगर ज्यादा लाभ होगा मशान में, शमशान में करोगे तो तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 3 दिवसीय साधना है दोस्तों ये। क्या 3 दिन की ये साधना है। तो आपको इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी? सबसे पहले वस्त्र आपके काले रहेंगे, आसन आपका काला रहेगा, काली हकी की माला भी यूज कर सकते हो या रुद्राक्ष की माला भी यूज कर सकते हो।
सामने एक सरसों का दीपक जलाना है आपको, और नैवेद्य में दाल और भात चढ़ाना है। क्या? दाल और भात चढ़ाना है, और शराब और मांस भी रखना है, बकरी की कलेजी, और एक सफेद बर्फी रख दीजिए दोस्तों। इतना इतना छोटा छोटा, बहुत ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा रखना है। जब सिद्धि प्राप्त होगी तब किलो किलो दे देना। तब तक शुरुआत के लिए, नैवेद्य के लिए उतना रखना है। अगरबत्ती लगाइए, लोभान वगैरह, ऊद वगैरह डाल के उसको प्रसन्न कीजिए। और ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इसका आपको जाप करना है। क्या जाप करना है? दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है आपको। ये मंत्र लगातार जाप जैसा जैसा करोगे, ये देखो दोस्तों, ये प्रेत राजा है, मतलब इसके हाथ के नीचे लाखों प्रेत काम करते रहेंगे, भूत काम करते रहने वाले हैं। तो सबसे पहला ये आ जाएंगे आपके सामने, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हार्ट एकदम मजबूत स्ट्रांग रख के ले लो, क्योंकि डे 1 से ही अनुभव स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से उधर से भाग रहे, कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, रोने की आवाजें, गालियां देने की आवाजें, कोई पत्थर मार रहा है, कुछ कर रहा है, बता नहीं सकते दोस्तों। हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहता है। यहाँ पे अलग अलग चीजें होने वाली है। डे 1 से अनुभव हो जाएगा। क्या? ऐसे करते 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 दोस्तों हुई दिशा, मतलब ढेर सारे प्रेत भूत वगैरह आपको जिधर देखोगे उधर नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्या? जिधर देखोगे उधर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके गुरु के ऊपर विश्वास है, अगर सच्चा आपका गुरु है, मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों, वो शक्तियां आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। क्या? वो शक्तियां टच भी नहीं कर पाएंगे। वैसा ही मंत्र जपते जाना है, जपते जाना है। फिर एक काला सा हाइटेड आ जाएगा, एक प्रेत, समझ के लेना वो सबका बाप है, प्रेत राजा है। बाकी जो प्रेत वगैरह ना, उनसे उसकी डबल हाइट रहने वाली है। छलावा भी हो सकता है, एक बात याद रखिए, क्योंकि भूत प्रेत भी उसका रूप लेके आ सकते हैं, मगर आपको कंटिन्यूस करना है। जब आपके वो पूछेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है, हमें क्यों बुलाया है, तो वहां पे जो आपने नैवेद्य रखा है उसको बोलो, है राजाओं के राजा, प्रेत राजा, मैंने आपके लिए यहाँ पे नैवेद्य रखा है, उसको ग्रहण कर लीजिए आप। जब वो दाल भात जो आपने रखा है, शराब रखे है, कच्चा मांस, बकरी की कलीज रखे, बर्फी रखे, वो खा लेगा। खाने के बाद बोलेगा कि मांगो क्या चाहिए वरदान, आपको मांगो क्या वरदान चाहिए। ऐसा जब वो बोलेगा ना, तो दोस्तों सच में आप मुझे प्रेत राजा वरदान दोगे क्या? मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दोगे क्या? दे दूंगा करके बोलेगा, वरदान मांग लो, दे दूंगा करके बोलते हैं। तो अब दोस्तों उसके पास से वचन मांग लेना। और ये वचन कैसे मांगा जाता है, आपके गुरुवर्य को पूछ के लीजिए, गुरु आपको मार्गदर्शन करेगा। वचनादि में अगर वो बंद गया प्रेत, मान लीजिए प्रेत राजा बंद गया, तो आप जो चाहिए वो चुटकी बजाते काम करेगा, क्योंकि उसकी सेना ही उतनी बड़ी है। धन चाहिए, धन लाके देगा, जमीन में का गड़ा धन निकाल के देगा। लोगों का भूतकाल भविष्य काल बताना शुरू होगा। किसी को प्रेत बाधा हो गई है, भूत बाधा हो गई है, जादू टोना करने वगैरह किए, वो सब आप निकाल सकोगे। इस प्रेत राजा के ऊपर दोस्तों आप दरबार लगा सकते हो। जो भी इंसान आया है उसको पूछ सकते हो, अरे भाई तूने इसी होटल में यही चीज खा के आ गए थे, यही कलर की तुमने अंडरवेयर पहनी है, यही कलर के तुमने बनियान पहनी है, ये सब चीजें उसको बता सकते हो। तेरे पॉकेट में यही एक नोट है, उसका नंबर ये है, ये यहां तक बता सकते हो। मतलब पूरी जानकारी ये प्रेत राजा आपको देगा। दरबार भी, जन कल्याण भी कर सकते हो इसके पे। लोग पागल होके, परेशान होके आपके पीछे भागेंगे दोस्तों। इससे प्रेत राजा की साधना करने से आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य सब प्राप्त होने वाला है। बहुत पावरफुल साधना है, मगर इसको हासिल करना उतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, साधनाएं यूट्यूब के ऊपर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है, मगर जब करना शुरू कर देता ना, मां का दूध नहीं दोस्तों, छठी का दूध याद आ जाता है। इसका छठी का दूध याद आ जाता है, तब फटके गले में आ जाते हैं, अरे भाई मैंने क्या पंगा किस शक्ति से ले लिया है।
हर कोई भी साधना करो, डर भय तो रहेगा ही रहेगा। क्या मगर तुम्हारा गुरु सच्चा है तो तुम्हें कुछ भी असर नहीं होगा, एक बात याद रखो। बहुत उच्च कोटि की साधना दिया हूं मैंने, विधि विधान बताया है, मंत्र बताया है, सब कुछ इसमें बताया है। सही तरह से ध्यान लगा के कीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए दोस्तों। बगैर गुरु के बिल्कुल ना करे साधना। दोस्तों ये प्रेत राजा की साधना कैसे लगी ये जरूर मुझे लाइक करके बता देना है। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो 3 दिन की साधना है, मान लीजिए आपको 3 दिन में सफल नहीं हो गए तो कंटिन्यूस करना है, लगातार करना है दोस्तों। एक बात बता देता हूं, साधना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लीजिए कि कौन सी साधना मुझे करनी है। और एक बार स्टार्ट कर दिया तो यू टर्न नहीं है, वापस छोड़ना नहीं है उसको। जब तक उस शक्ति को हासिल नहीं करते हो तब तक नहीं छोड़ना है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि बूंद बूंद पानी अगर पत्थर पर भी गिरता रहेगा तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो लगातार करना है दोस्तों, आपको लगातार करना है। दिन भर काम करो, रात में साधना में बैठो। ये दोस्तों ये शक्तियां है, कोई भाजी तरकर नहीं है, सब्जी तरकर नहीं है। मार्केट में चले गए, मुंह उठा के पैसा दे दिया, खरीदी करके लेके आए। हाँ बेटा मेहनत करनी है, फट के गले में आ जाती है मेहनत करने के बाद, और तब एक शक्ति हासिल हो जाती है। और क्या पता किसी का भाग्य नसीब अच्छा होता है, एक एक लोगों तो पहले दिन में ही सिद्धियां प्राप्त हो गई। मेरे ढेर सारे शिष्य 3 दिन में भी हो गई है। बोल नहीं सकते, आपके कर्म है दोस्तों, उसके पे डिपेंड करता है। क्या तो लगातार मेहनत करना है। अगर मेहनत करना है तो ही आध्यात्मिक में आ जाइए, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं 3 दिन करता हूं, 11 दिन करता हूं, 21 दिन करता हूं, 1 महीना करता हूं, 2 महीने करता हूं, बाद में छोड़ देता हूं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है भाई। फिर आध्यात्मिक में तुम कभी भी शक्ति प्राप्त नहीं करोगे। सोच ऐसी बना के आइए कि एक शक्ति तो मैं हासिल करूंगा। एक शक्ति आपने हासिल कर ली ना तो जो 3 दिन 11 दिन 21 दिन की जो साधना बताते ना वो सच होना शुरू हो जाएगा। ये 3 दिन की साधना किसके लिए रहती है? जो कोई एक स्ट्रांग तांत्रिक है, जो साधक है, जिसने कोई शक्ति हासिल की है, उसके पास ऑलरेडी कोई शक्ति है, उनके लिए ये सही है। मरने साधकों के लिए बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। एक बात याद रखिए, लगातार मेहनत करना है तो ही आ जाइए, वरना बिल्कुल मत आना। आध्यात्मिक में जितना रास्ता आसान लगता है उतना ही खतरनाक डेंजर है। क्या डर भय तो रहेगा ही रहेगा और तकलीफ भी रहेगी, पहले ही बता देता हूं। और इसको मात करके जो आगे शिष्य बढ़ता है वही शक्तियों को हासिल कर लेता है दोस्तों। और दूसरी बात, ऑनलाइन गुरु दीक्षा लिए वाली यह साधना बिल्कुल मत करना, पहले ही बता देता हूं। ऑनलाइन सभी फ्रॉडगिरी है। ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर वगैरह जो भी है ये सभी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऑनलाइन आपने कोई शक्ति ले ली, कोई भी मंत्र थमा देते हैं और आपने वो मंत्र करना शुरू कर दिया तो इर्द गिर्द की शक्तियों को परेशानी हो जाती है और सीधा आपके ऊपर हमला कर देती है। एक बात याद रखिए, उन शक्तियों को पता चलता है आपके पीछे कोई गुरु नहीं है। मेरे कितने शिष्यों के वीडियो है, देख लीजिए, जब उनको डर भय लगता था पीछे मुड़ के देखते तो उनके गुरु नजर आते थे। ऐसी पावर चाहिए होती है दोस्तों। अगर नहीं है तो हमला कर देंगे और खत्म कर डालेंगे, मार डालेंगे। चंद पैसों के लिए दोस्तों आपकी जान भी चली जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन देके चंद पैसों के लिए आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत बहुत अनमोल है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, आपकी जीवन रेखा बचा लीजिए दोस्तों। एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार में से आप निकल के चले गए तो उस परिवार की हालत क्या होगी। ऑनलाइन सब कुछ फ्रॉड है दोस्तों, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं रखा है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी दूंगा, मतलब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो तो एक इमेज है, देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो, वरना नहीं। ये ऑनलाइन ऐसा ही फ्रॉड है। क्या ऐसा ही फ्रॉड है दोस्तों। तो ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों। अगर यहां तक आए हो, अगर मेरा ज्ञान आपको सच्चा और अच्छा लगा है
तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूं ताकि मैं आपको अच्छी साधनाएं दे सकूं, अच्छा मार्गदर्शन दे सकूं, अच्छा ज्ञान दे सकूं, अच्छे मंत्र दे सकूं, अच्छा विधि विधान दे सकूं, ये सभी दे सकूं दोस्तों। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैं आपको फ्रॉडगिरी से बचा सकूं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या? हाँ, और दोस्तों कुछ मेरे प्यारे शिष्यों के फोन कॉल्स मुझे बहुत आ रहे थे, गुरुजी आपकी तबीयत खराब है क्या, खराब है क्या? भाई मेरी तबीयत कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा खासा हूँ। आश्रम का काम चल रहा है, इसलिए भागम दौड़ चल रही है, इसीलिए चेहरे के ऊपर टैन हो चुका है, चेहरा काला नजर आ रहा है, धूप है, और बाकी का कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या? कोई डरने की बात नहीं है। मेरे प्यारे शिष्यों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, आप मेरी फिक्र करते हो। और दोस्तों, किसी भी साधक और साधिका को शक्ति पाठ दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। जो दिसंबर 19 तारीख को लगने वाला हमारा 8वां शिविर है, तो उस टाइम आके मेरे पास से शक्ति पाठ दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो। उसमें आपको मिलेगा मुंजा की शक्ति मेरे पास है, जिन की शक्ति मेरे पास है, और परी की शक्ति मेरे पास है। ये तीनों में की कोई भी शक्ति आप ले सकते हो। जो उसकी डोनेशन अमाउंट रहेगी, मेरे शिष्यों के लिए डोनेशन अमाउंट अलग से रहेगी, और जो मेरे शिष्य नहीं साधक है उनके लिए डोनेशन अमाउंट अलग से रहने वाली है। तो जो दिया गया नंबर है उसके पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हो, मगर कब कॉल करना है? मैं जो नीचे 4 वीडियो की लिंक दूंगा, वो चारों वीडियो जरूर देख लेना। शक्ति ट्रांसफर कैसे दी जाती है, क्या दी जाती है, उसका विधि विधान सब कुछ उसमें बताया है, वो देख लेना, फिर मुझे कॉल करना दोस्तों। बगैर देखे हुए कृपया कॉल मत करना, वरना मैं डांट दूंगा, मैं पहले ही बता देता हूं। ओके? क्योंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है, श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।